दूसरों का पर्चा बनाने वाले, दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने वाले अपने ही परिवार की वह पर्चा नहीं बना पाए और अपने चाचा, सगे चाचा का पर्चा नहीं बना पाए और चचेरे भाई दोनों पहुंचे पंडोखर धाम। अर्थात यह क्या माजरा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। संपूर्ण जानकारी में आप इसी वीडियो में बताऊंगा कि अर्थात गुरुदेव जी महाराज जी के धाम पर क्यों उनकी अर्जी नहीं लग पाई और क्यों उनका पर्चा नहीं बन पाया और पंडोखर धाम पर दिव्य दरबार में पहुंचे दोनों चाचा और उनके चचेरे भाई दोनों पहुंचे पंडोखर धाम की शरण में, क्योंकि वह ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे राज जो उजागर किए हैं, जो बागेश्वर धाम पर सन्यासी बाबा का राज भी उजागर किया। अर्थात सन्यासी बाबा कौन है और हर दिव्य दरबारों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सन्यासी बाबा के जयकारे लगवाते हैं। उनकी जो विधिवत बताए हुए जो वह जो दिव्य शक्तियां हैं केवल सन्यासी बाबा की है कि या फिर बागेश्वर बालाजी सरकार दिव्य शक्तियां वहां पर दिव्य चमत्कार करते हैं। तो इसी वीडियो में आपको सभी यह रहस्य जो बागेश्वर धाम के हैं और जो उनने अपने वचनबद्ध जो बताए हैं चाचा ने और चचेरे भाई ने, तो वह आपको भी सुनना चाहिए। तो अर्थात वहां पर दिव्य शक्तियां कौन सी हैं और वह जो पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर ने भी वह पर्चे पर पहले ही लिख दिया। अर्थात वह रहस्यमय जो घटनाएं बागेश्वर धाम पर प्राचीन काल से 3 पीढ़ियों से बोलते हैं गुरुदेव जी महाराज जी चली आ रही है, वह 3 पीढ़ियों को तक बखान कर दिया जी पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर ने। तो जैसा कि आप देखिए दिव्य दरबार में पहुंचे हैं और पहुंचते ही साथ उनकी अर्जी लगी और अर्जी लगने के बाद पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर ने बुलाया उनको और बुलाने के बाद जो उनने वार्तालाप बताई है पंडोखर धाम ने पीठाधीश्वर ने पहले ही लिख दी थी पर्चे पर। जैसा बागेश्वर धाम पर बनता है पर्चा उसी तरीके से पंडोखर धाम पर भी बनता है पर्चा। तो अर्थात आपको मैं बता दूं कि वह रहस्यमय घटनाएं क्या क्या है और क्या क्या इनको परेशानी हुई है चाचा और चचेरे भाई को, जो गुरुदेव जी महाराज जी के जो धाम पर ना जाके पहुंचे हैं पंडोखर धाम पर। तो वह सबसे प्रथम उनका कहना है कि हमारे घर में एक ना एक बीमार रहता है, एक ना एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और गुरुदेव जी महाराज जी को जो सन्यासी बाबा के जयकारे लगवाते हैं और जयकारे लगवाने के साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, तो वैसे ही जो पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर ने बोला है कि वहां पर सन्यासी बाबा उर्फ सेतुलाल जी हैं गर्ग, जो पूर्व में काशी में जो जिनकी मृत्यु होती है वो कभी भी वह शिव धाम पहुंचते हैं, ना ही कोई उनका दूसरा जन्म होता है। तो जैसे ही काशी जी में जो भी मरण, जो नॉर्मल व्यक्ति भी यदि काशी में पहुंचकर उसकी मृत्यु होती है तो सीधा शिव लोक पहुंचता है और शिव के धाम पर पहुंचता है। तो जैसा कि सेतुलाल जी गर्ग जी जो सन्यासी बाबा के नाम से विख्यात हैं, उनको वह जो वहां पर गए हुए थे काशी में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए वह डायरेक्ट शिव धाम पहुंचे। और वह इनका कहना है कि आप थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग सुन लीजिए कि इनका क्या कहना है। अर्थात है क्या वाक्य बोल रहे हैं पीठाधीश्वर, जो पीठाधीश्वर है कहाँ के, पंडोखर धाम के। तो पहले आप सुन लीजिए वीडियो, जिसको बरम कहते हैं, वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वो ही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि वह जो काशी में मृत्यु होती है वह डायरेक्ट शिव धाम पहुंचते हैं और शिव लोग पहुंचकर जो वह सेतुलाल जी गर्ग है, सेतुलाल गर्ग उर्फ सन्यासी बाबा के नाम से विख्यात हैं। तो उनके तांत्रिक विधि द्वारा वह उनका एक जो वहां पर चले गए थे और उनको ही बुला के वहां पर दिव्य शक्तियां हैं, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां हैं, जो सन्यासी बाबा की शक्तियां हैं, वह उनसे ही जो प्रतिक्रिया है और बागेश्वर बालाजी सरकार के पहले से ही भक्त थे सन्यासी बाबा। तो उनके जो गणमुनि है वह जो काम करते हैं, वो जो गुरुदेव जी महाराज जी हर दरबार में कहते हैं कि वहां पर चमीटा मारो और भूत प्रेतों को वह
चमीटा मारो और इनके जो भी विघ्न बाधा हो वह हरण करे सन्यासी बाबा। तो ऐसा आपने दरबारों में सुना होगा, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी की जो वह धाम पर दिव्य शक्तियां हैं, केवल वह तांत्रिक विधियों द्वारा, इनका कहना है कि तांत्रिक विधियों द्वारा जो स्थापित की गई है, वह सन्यासी बाबा साक्षात्कार दिव्य शक्तियों में छोटे से प्रारूप में विराजमान है और उनको एक अनागार रूप से उनको बुलाया गया है और तांत्रिक विधियों से उनको वहां पर जो दिव्य चमत्कार है वह करा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार का तो सदैव आशीर्वाद है और हमेशा दिव्य शक्तियां बागेश्वर बालाजी सरकार के धाम पर है। परंतु इनका कहना है कि हमारे जो परिवार में है एक ना एक परेशानी बनी रहती है, जो हमने भी यह दरबार में सर्वप्रथम यह लोग जो चाचा और उनके चचेरे भाई हैं यह दिव्य दरबार लगाते थे, परंतु किसी कारणवश वह दिव्य दरबार में उनको हटा दिया गया और यहाँ पर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंच गए और वहां पर जो दिव्य शक्तियां थी, जो है दिव्य शक्तियां वहां पर विराजमान की और वहां पर दिव्य चमत्कार जो आप देख रहे हैं वह होते जा रहे हैं। परंतु जब वह पंडुखर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि वह काशी में जब तांत्रिक विधियों द्वारा उनको समापन करा जाएगा तो वह अपने धाम पर चले जाएंगे, सन्यासी बाबा उर्फ सेतुलाल जी गर्ग। तो वह इसका कहना है कि अब शीघ्र से शीघ्र वह बनारस जाएंगे, काशी में जाएंगे और वह तर्पण करेंगे श्री सन्यासी बाबा के। तो आप देख लीजिए श्री गुरुदेव जी महाराज जी ने भी यह कहा है, पंडुखर धाम के गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कहा है कि उनको आश्वासन दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र हम गढ़ा में भी जाएंगे और वहां पर गढ़ा के जो दिव्य चमत्कार है उसको पर्चे पर पहले ही लिख देंगे और वह वहां के दिव्य चमत्कार को भी देखेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, पूर्णतः आपको समझ में आई हुई है वीडियो की सन्यासी बाबा कौन है और वह गुरुदेव जी महाराज जी के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है दिव्य दरबार, इस दिव्य दरबार में भी आपको बहुत पूर्णतः समझ में आएगा। हाँ, मैं बता दूं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।